हेलो स्टूडेंट्स, चलो आइए देखते हैं आज जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है क्लास 10th स्टेट बोर्ड में, उस चैप्टर के अंदर कौन से वो कॉन्सेप्ट्स है जो आपको पता होने चाहिए, कौन से वो फॉर्मूला है जो आपको लर्न होने चाहिए, देन ओनली यू कैन डील विद द एक्सरसाइज और वी कैन से प्रैक्टिस इट। तो मैं जितने भी फॉर्मूलाज है यहाँ पे इनलिस्ट करूंगा बोर्ड पे, आप ध्यान से उनको एक बार देखिएगा एंड ऑफ कोर्स सिर्फ एक बार देख के या दो बार देख के वो फॉर्मूलाज आपको याद नहीं होंगे, आपको लर्न करना पड़ेगा। उसके अंदर भी मैं कुछ ट्रिक्स आपसे शेयर करूंगा, वो ट्रिक्स को आप यूज करके फॉर्मूलाज को लर्न कर सकते हैं। तो पहली बात तो ये समझिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने होते हैं। ये आपने 9th स्टैंडर्ड के ट्रिग्नोमेट्री में सीखा है कि देयर आर सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन कौन से 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। एक बच्चे ने मुझे पूछा था कि सर इसको हम शॉर्ट में साइन को S, कॉस को C ऐसा लिख सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली नहीं। साइन, कॉस, टैन ये खुद किसी के शॉर्ट फॉर्म से, साइन मतलब SINE साइन थीटा ऐसा पूरा है, बट हम लोग SIN थीटा साइन थीटा लिखते हैं। दिस इज नॉट कॉस, दिस इज कोसाइन थीटा, कॉस थीटा बोलते हैं कोसाइन थीटा। दिस इज नॉट टैन, दिस इज टैंजेंट थीटा। तो टैंजेंट थीटा को शॉर्ट में बोला जाता है टैन थीटा। दिस इज नॉट कॉट, दिस इज कोटैंजेंट थीटा, कोटैंजेंट को ही शॉर्ट में कॉट बोला जाता है। दिस इज नॉट सेक, दिस इज सिकेंट थीटा, सिकेंट को ही शॉर्ट में सेक थीटा बोला जाता है। एंड दिस इज नॉट कोसेक, दिस इज कोसिकेंट। ऑलराइट, कोसिकेंट को शॉर्ट में कोसेक। तो साइन, कोसाइन, टैंजेंट, कोटैंजेंट, सिकेंट एंड कोसिकेंट। तो हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। चलो अब इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आपस में रिलेशन क्या है, इंटर रिलेशन क्या है देख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको दो का पेयर याद रखना है। वो दो का पेयर एक दूसरे का रेसिप्रोकल से, रेसिप्रोकल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या है। तो साइन थीटा का जो बच्चों रेसिप्रोकल है वो है कोसेक थीटा। याद रखिए, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है कोसेक थीटा। रेसिप्रोकल का मतलब है जो भी वैल्यू साइन थीटा का होगा उसका जो उल्टा वैल्यू है, रेसिप्रोकल वैल्यू कोसेक थीटा होगा। मतलब अगर साइन थीटा 2/3 है ना, तो कोसेक थीटा 3/2 होगा। अगर साइन थीटा 4/5 है ना, 4/5, तो कोसेक थीटा कितना होगा? 5/4। तो इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल वैल्यूज। ऑलराइट, तो साइन का रेसिप्रोकल वैल्यू कोसेक है। तो कॉस का कौन रेसिप्रोकल है? कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। याद रखिए, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा। एंड जो बचे हुए दो है टैन एंड कॉट, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जो भी वैल्यू टैन का रहेगा वही वैल्यू कॉट का रहेगा। तो साइन कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, कॉस सेक एंड टैन कॉट। तो इसमें सबसे पहली चीज जो हमें सीखने मिल सकती है इंटर रिलेशन के अंदर वो ये कि साइन थीटा के वैल्यू को कोसेक थीटा से जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन आपको चक्क 1 मिलेगा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज ऑलवेज 1। ठीक है, कैसे? डेफिनेटली इसका भी प्रूफ अगर देखना है तो मैं एक शॉर्ट में बता देता हूं। हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेफिनेशन पढ़े थे, तो डेफिनेशन जब पढ़े थे तो हमने साइन का डेफिनेशन पढ़ा था अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड कोसेक का डेफिनेशन पढ़ा था हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट। तो हियर you can see opposite cancelled with each other, hypotenuse cancel, तो cancel होके क्या आएगा? 1 आएगा। Hence sin theta into cosec theta is 1। चलो आगे बढ़ते हैं। cos का रेसिप्रोकल होता है sec, तो cos into sec अगर आप वैल्यू करेंगे तो cos into sec is always 1। and last but not least tan theta को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे cot theta के साथ तो tan थीटा into cot थीटा is also 1। अब इस 3 रिलेशन की मदद से मैं आपको 6 इंटर रिलेशंस और बताऊंगा। sin into cosec 1 से मैं और 2 बताऊंगा, cos into sec 1 एंड tan into cot 1। इससे भी इंपॉर्टेंट रिलेशंस देखते हैं क्या है जो हमें याद रखना है और सम सॉल्व करते वक्त यूज भी करना है। तो देखिए, sin into cosec है, अगर cosec राइट साइड में शिफ्ट हुआ तो वो जाएगा 1/cosec। तो सबसे पहला जो हमें इंटर रिलेशन मिलेगा वो मिलेगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1/1 कोसेक थीटा। हुआ क्या? साइन एंड कोसेक मल्टीप्लिकेशन में कोसेक यहां शिफ्ट हुआ तो 1/कोसेक हुआ, तो साइन इज 1/कोसेक। सेम वे साइन भी तो शिफ्ट हो सकता है,
अगर साइन शिफ्ट हुआ तो कोसेक थीटा क्या आएगा, कोसेक थीटा आएगा 1 बाय साइन थीटा। तो साइन इज 1 बाय कोसेक, कोसेक इज 1 बाय साइन, इसको आप याद रखिए, साइन इज 1 बाय कोसेक एंड कोसेक इज 1 बाय साइन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेम चीज होगा कॉस एंड सेक के साथ। अगर सेक राइट साइड में शिफ्ट हुआ तो कॉस थीटा हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा, एंड अगर कॉस थीटा राइट साइड में शिफ्ट होगा तो सेक थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। तो याद रखें एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, कॉसेक थीटा 1 बाय सेक थीटा होता है एंड सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा होता है। ऑल गुड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज टैन एंड कॉट। टैन एंड कॉट सेम जो इनके साथ किया वही हम इसके साथ भी करेंगे। टैन थीटा हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा, टैन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा, एंड लास्ट है कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन टैन थीटा। ठीक है, तो इन तीनों की मदद से टोटल अपने पास 6 फॉर्मूलाज आ गए कि साइन इज 1 बाय कोसेक, कोसेक इज 1 बाय साइन, कॉस इज 1 बाय सेक, सेक इज 1 बाय कॉस, tan is 1 by cot, cot is 1 by tan. All good. अब in addition to this, there are 2 more formulas, there are 2 more interrelations जो sin, cos and tan के बीच में है, sin, cos and tan। तो क्या होता है वो रिलेशन, जरा गौर करिएगा। वो रिलेशन है, थोड़ा मैं अलग मार्कर उसके लिए यूज करता हूं। वो रिलेशन ये है कि tan थीटा आपको मिलता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये याद रखिए, दिस इज द रिलेशन जो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में है। tan इज साइन बाय कॉस, यानी आपके पास साइन एंड कॉस का वैल्यू है तो आप tan निकाल सकते हैं, आपके पास tan एंड कॉस का वैल्यू है तो आप साइन निकाल सकते हैं, आपके पास tan एंड साइन का वैल्यू है तो आप कॉस निकाल सकते हैं। यू कैन यूज दिस रिलेशन tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, एंड tan का ही रेसिप्रोकल कॉट होता है। तो tan थीटा अगर sin थीटा अपॉन cos थीटा है तो cot थीटा क्या होगा, cot थीटा होगा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ठीक है, cot थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन sin थीटा। तो यू कैन काउंट देयर आर टोटल 8 इंटररिलेशंस, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 के 8 इंटररिलेशंस आपको लर्न करना है, याद करना है। अब इसका भी एक मैजिकल हेक्सागन करके ट्रिक है जिससे आप ये 8 इंटररिलेशंस बड़े आसानी से याद कर सकते हो, याद रख सकते हो। वो मैजिकल हेक्सागन क्या है मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। विद द हेल्प ऑफ दैट हेक्सागन यू कैन लर्न ऑल दीज 8 इंटररिलेशंस। ठीक है, तो मैजिकल हेक्सागन एक आपको हेक्सागन ड्रॉ करना है, एंड इस हेक्सागन के जो वर्टाइसेस है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ लिखना है साइन कॉस, दिस इज साइन, दिस इज कॉस। यहाँ लिखना है टैन कॉट, दिस इज टैन एंड दिस इज कॉट। यहाँ लिखना है सेक कोसेक, दिस सेक एंड कोसेक। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करना है। इसको यहाँ ज्वाइन किया, इसको यहाँ ज्वाइन किया, इसको यहाँ ज्वाइन किया। ठीक है, एक मैजिकल हेक्सागन से बहुत पॉपुलर चीज है जिससे आप ये सारे फॉर्मूलाज को बड़े आसानी से याद रख सकते हैं या याद कर सकते हैं। अब इसका जो ये कॉमन पॉइंट मिला, आप क्या करिए, इस कॉमन पॉइंट को आप 1 सोचिए। 1 ये कॉमन पॉइंट क्या है, इसका जो वैल्यू है वो क्या है 1। तो हमने क्या किया, एक हेक्सागन ड्रॉ किया, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक उसके वर्टाइसेस पे लिखा, डायगोनल अपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन किया, बीच में जो कॉमन पॉइंट मिला उसको 1 कहा। अब देखो ये सारी चीजें हमें कैसी मिलती है, देखिए ध्यान से। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, देखो पहला रिलेशन मिल गया, साइन थीटा इज 1 अपॉन कोसेक थीटा। इसका उल्टा कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा, कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा। यहाँ देखिए cos theta is 1 upon sec theta, cos theta is 1 upon sec theta. Same way sec theta is 1 upon cos theta, sec theta is 1 upon cos theta. Tan theta is 1 upon cot theta, and cot theta is 1 upon tan theta. Tan is 1 by cot, cot is 1 by tan. और ये जो लास्ट के दो है, tan theta is sin theta upon cos theta and cot theta is cos theta upon sin theta. Tan is sin by cos and cot is cos by sin. तो ये दो आप याद कर सकते हैं। तो टोटल 8 इंटर रिलेशंस है जो आप बड़े आसानी से लर्न कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस मैजिकल हेक्सागन। इसको आप ध्यान से समझिए, इसको प्रैक्टिस करिए और इन 8 इंटर रिलेशंस को लर्न करिए। आगे बढ़ते हैं, अब हमें सीखना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, फंडामेंटल आइडेंटिटीज। देयर आर 3 फंडामेंटल आइडेंटिटीज, मैं फटाफट बता रहा हूं। जो फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है वो ये है कि साइन स्क्वायर थीटा को ऐड करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा के साथ
तो एडिशन मिलता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज ऑलवेज 1। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट फंडामेंटल आइडेंटिटी है, सेकेंड इंपॉर्टेंट फंडामेंटल आइडेंटिटी, दैट आइडेंटिटी इज कि आप अगर सेक स्क्वायर थीटा देखोगे तो सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। ये जो सेकेंड आइडेंटिटी है वो सेक एंड टैन के बारे में है कि सेक स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। एंड लास्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी अगर आप देखोगे तो लास्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है कि अगर आप कोसेक स्क्वायर थीटा देखोगे तो वो होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये तीन फंडामेंटल आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, सेक स्क्वायर इज 1 प्लस टैन स्क्वायर एंड कोसेक स्क्वायर इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इन्हीं की मदद से इनको थोड़ा सा और आगे डिराइव करता हूं और हमें दो और आइडेंटिटी पता चलेगी, यानी यहाँ पे 2 और पता चलेगी, यहाँ पर 2 और पता चलेगी और यहाँ पर 2 और पता चलेगी। टोटल 9 आइडेंटिटीज हो जाएगा। तो 8 इंटर रिलेशंस एंड 9 आइडेंटिटीज अगर हम लर्न करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं आफ्टर लर्निंग दिस। ऑल गुड। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है। अगर मैं कॉस स्क्वायर को यहां शिफ्ट कर दूं, कहा राइट में, तो कॉस स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर यहां पॉजिटिव था, उसने साइड चेंज किया, माइनस हुआ, साइड चेंजेस साइन चेंजेस, साइड चेंजेस साइन चेंजेस। ऑल गुड। अगर जैसे कॉस को शिफ्ट किया वैसे अगर हम कॉस को ना शिफ्ट करते हुए अगर हम साइन को यहां शिफ्ट करते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 और आइडेंटिटी पता चली। जब भी कभी सम में 1 माइनस कॉस स्क्वायर टर्म आया उसकी जगह पे साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, या वाइस वर्सा साइन स्क्वायर थीटा टर्म आया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहां पर भी अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा टर्म आया तो कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, या कॉस स्क्वायर की जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। टोटल हमें ये तीनों भी लर्न करना है, उसमें से मेन तो यही वाला है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। इसी को देख के ये 2 और हमने डिराइव किया है। ऑल गुड। यहां पर आते हैं, अगर मैं सेक एंड टैन को एक साइड लेता हूं, यानी यहां पर टैन स्क्वायर थीटा है उसको यहां लेता हूं, तो होगा क्या कि सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, और ये टैन स्क्वायर यहां आया तो माइनस हो जाएगा, माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा 1, इज इक्वल टू बचेगा 1। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1। चलो अब ये सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 पता चला, सेक स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर पता चला। सोचो कि टैन स्क्वायर थीटा क्या आएगा, टैन स्क्वायर, तो टैन स्क्वायर के लिए 1 को शिफ्ट होना पड़ेगा, तो 1 यहां पॉजिटिव है तो यहां आएगा तो -1 हो जाएगा ना, साइड चेंजेस साइन चेंजेस। तो होगा ऐसा कि टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 शिफ्ट हुआ तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा -1। लास्ट आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये जो कॉट स्क्वायर थीटा है इसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लूं तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। यहां ये पॉजिटिव था, जैसे ही इसने साइड चेंज किया नेगेटिव हुआ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट, अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता करें तो 1 को शिफ्ट होना पड़ेगा और 1 यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। सेम एज हियर, यही चीज हमने यहाँ भी किया था कि कॉट स्क्वायर थीटा होगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। इफ यू काउंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सो टोटल देयर आर 9 आइडेंटिटीज। यहाँ पर 3 6 और 3 9, बट इसमें से जो फंडामेंटल आइडेंटिटी है वो 3 ही है। जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, सेकेंड फंडामेंटल आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर इज 1 प्लस टैन स्क्वायर, एंड थर्ड फंडामेंटल आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आपको क्या करना है, जब आप लर्न करोगे ना तो देखना कि 1 कौन सा है, 1 कौन सा है। तो यहां पर देखा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 है, यहां पर देखा सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर 1 है, एंड यहां पर देखा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 है। तो पहले 1 वाला याद करना है और उसके बाद रिमेनिंग 2 करना है। तो इसको आप अच्छे से देखिए, समझिए, समझने के बाद डेफिनेटली इसका प्रैक्टिस करिए। जितना आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इन फॉर्मूलाज को बार बार पढ़ेंगे अपने घर में, इसको एक पेज पर
लिख करके दीवार पे लगा के उसको डेली देखेंगे तो डेफिनेटली ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और भी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के क्लास 10th के मतलब बुक में डेफिनेटली इतने ही कॉन्सेप्ट्स है जो हमें प्राइमरी लर्न करना है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।